प्रभु का शुक्र है। ये महीना जो है अप्रैल का मेरे लिए विशेष है। हालेलुया। खास तौर पे मेरे लिए, मैं अपने लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये महीना जो है मेरे लिए विशेष है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी गवाही है जो आज मैं आपको वो गवाही देना चाहूँगा। आज 19 अप्रैल है, लेकिन 17 अप्रैल 1990 की ये गवाही है, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। हालेलुया। और उससे पहले जो इसी महीने में परमेश्वर ने मुझे एक और बहुत बड़ी आशीष दी थी, वो थी 9 अप्रैल को मुझे 1990 को एक आशीष मिली थी कि मुझे परमेश्वर ने मेरा बेटा, दूसरा बेटा असीम सिद्धू दिया था। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है असीम सिद्धू, जरा आना। हालेलुया। 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 हाँ, हालेलुया। तो ये बेटा प्रभु ने मुझे 9 अप्रैल 1990 को दिया था। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस। हालेलुया। सो बहुत बड़ी खुशी जो है परमेश्वर ने दी थी और आज के दिन तक ये प्रभु की खुशी मेरे साथ है और बनी रहेगी प्रभु की कृपा से। और उसके बाद 17 अप्रैल को लगभग एक सप्ताह बाद जो एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी थी, वो ये थी कि मुझे अपनी सेवा के लिए 17 अप्रैल 1990 को प्रभु ने चुना था। ये उस तरह के दिन थे जब मैं प्रभु में बहुत बढ़ता जा रहा था। मैं और मेरा परिवार प्रभु में बहुत आगे जो है परमेश्वर की कृपा से बढ़ रहे थे। परमेश्वर का आत्मा मैंने पाया हुआ था, उसकी आशीष, उसकी बरकत मैंने पाई हुई थी। वचन मुझे अधिकाई से परमेश्वर की ओर से मिल रहा था। उसकी आत्मा की अगुवाई में मुझे प्रभु लगातार जो आगे बढ़ा रहे थे। और घर में उन्हीं दिनों में जो परमेश्वर ने छोटा बेटा दिया, लेकिन उन्हीं दिनों में एक विशेष मीटिंग हमारे शहर में चंडीगढ़ में हुई, जो बाल भवन सेक्टर 23 में जो मीटिंग का आयोजन हुआ था। और ये वो दिन थे जब कन्वेंशंस कई सालों बाद कोई एक आधी कन्वेंशन होती थी। अभी तो हर रोज ही कई जगह के ऊपर कन्वेंशंस और मेन सभाएं चलती रहती हैं, लेकिन 1990 की बात है, 30 साल पहले की बात, जब कभी जो कन्वेंशंस होती थी, साल में एक बार कोई चर्च अगर कन्वेंशन करा दे तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्हीं दिनों में एक कन्वेंशन हमारे जो शहर में हो रही थी, 3 दिन की कन्वेंशन थी वो, और वो 17 अप्रैल उसका पहला दिन था। और उस दिन मैं अपने बच्चों को, बीवी को घर में छोड़कर उस कन्वेंशन में गया, जबकि घर में बहुत काम था। छोटा बच्चा पैदा हुआ था, घर में बहुत काम था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो प्रभु का जो एक उत्साह, एक प्रेम जो है अधिकाई से उस समय जो था, और आज भी परमेश्वर की कृपा से है। और मैं उस कन्वेंशन में गया अपने एक दोस्त और अपनी एक रिश्तेदार बहन के साथ, और हम वहाँ पे बैठे। और वहाँ का एक हॉल है जो लगभग जो 250-300 लोग उसमें बैठते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा, शायद 500 बैठते होंगे। और उसके एंड में जो 2-3 जो रोज़ थी, वहाँ पे मुझे जगह मिली और मैं वहाँ बैठा। और परमेश्वर का काम सामने चल रहा था, परमेश्वर के भजन बंदगी चल रही थी, आराधना हो रही थी, और मैं भी उसको खूब एंजॉय कर रहा था और आत्मा में मैं भी परिपूर्ण हो रहा था। और उसके बाद दुआ प्रार्थना के बाद जो है प्रभु के दास, जो जॉन बियर्ड नाम के प्रभु के दास थे, और वो स्टेज के ऊपर आए और प्रचार के लिए उनको बोला गया, वचन देने के लिए उनको बोला गया, उनके लिए प्रार्थना की गई कि वचन की प्रार्थना हो चुकी थी।
और फिर वो स्टेज के ऊपर खड़े उनके साथ जो हमारे चंडीगढ़ की प्रभु के दास मरहूम रिस्पेक्टेड पास्टर नाज़ीर मसीह जो भी प्रभु के चरणों में पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए थे हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए। और चंडीगढ़ के बहुत सारे प्रभु के दास और फैमिलीज वहाँ पे थी। और क्या हुआ कि जैसे उन्होंने जो वचन देना आरंभ किया, 5 मिनट वचन देने के बाद वो अचानक से स्टॉप हो गए, रुक गए एकदम। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें अगुवाई किया और उन्होंने मेरी तरफ उंगली की, कहा यू स्टैंड, आप खड़े हो जाओ। और वहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे और कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी पीछे था कि किसकी और वो उंगली कर रहे हैं, किस बंदे को खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं। और वो ऐसे बोल रहे थे पूरे जोश के साथ और पूरे जो बड़े शब्द के साथ, जैसे किसी से कोई गलती हो गई होती है और उसको जैसे मास्टर या टीचर खड़ा करता है, तू खड़ा हो जा। तो काफ़ी लोग वहाँ कांपे हुए थे कि किसको खड़ा कर रहे हैं और क्यों खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन मुझे आत्मा की ओर से लग रहा था अंदर से कि मेरी और उंगली हो रही है, मुझे खड़ा किया जा रहा है। और क्या हुआ कि उसी टाइम उन्होंने कहा यू विद ब्लू शर्ट यू स्टैंड अप। और मैंने उस समय ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और मैंने वेव किया, क्या आप मुझे कह रहे हैं? उन्होंने कहा यस यू विद ब्लू शर्ट यू स्टैंड अप। और मैं खड़ा हुआ, सब लोग मेरी तरफ पीछे घूम के देख रहे थे कि किसको खड़ा किया, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों खड़ा किया गया है। और उन्होंने आत्मा में परिपूर्ण होकर वहाँ से बोलना शुरू किया कि I order you in Jesus' name, you preach the gospel and don't leave this job throughout your life. Hallelujah. Hallelujah. और प्रभु के दास पास्टर नज़ीर ने इसका तर्जुमा किया कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आज्ञा देता हूँ कि प्रभु के वचन का प्रचार करना शुरू कर और अपने जीवन के अंतिम दिन तक इस बात को कभी भी छोड़ना नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन परमेश्वर ने खुलेआम ओपन कॉलिंग मुझे दी, बाल भवन के बड़े हॉल के अंदर सेक्टर 23 के अंदर। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उस दिन मुझे चुना गया और उन्होंने जो मेरे लिए उसी समय प्रार्थना के लिए भी ऐलान किया कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने लगा हूँ, इसी समय तुम्हें आशीष मिलेगी, अभिषेक मिलेगा, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो। और मैं हॉल के अंदर, पूरे हॉल में मैं खड़ा था और स्टेज के ऊपर पास्टर जॉन बियर्ड और पास्टर नज़ीर मसीह जी, ये दोनों 3 लोग हम खड़े थे और उन्होंने प्रार्थना किया हाथ बढ़ा के, वहीं से स्टेज के ऊपर से मेरे लिए हाथ बढ़ा के प्रार्थना किया और मैं आत्मा में परिपूर्ण हो गया। उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का अद्भुत मसा मुझे उस समय मिला और प्रार्थना खत्म करके उन्होंने अपना विजन बताया। उन्होंने कहा मैंने इस लड़के के पीछे प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए और अपने हाथ इसके ऊपर रखते हुए विजन देखा भी प्रार्थना के बीच। हालेलुया। परमेश्वर का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए। मैं इन बातों के लिए बिल्कुल योग्यता नहीं रखता, कोई ना रखता था ना रखता हूँ, लेकिन परमेश्वर की बड़ी अद्भुत कृपा मेरे ऊपर हुई इस तरह से। 17 अप्रैल 1990 को 30 साल हो गए, 31वां साल मेरी सेवा को शुरू हो गया। परमेश्वर मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हो गई थी और लगभग 1 महीने तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लाइट वेट महसूस करता था और जब मैं चलता था तो मुझे समझ नहीं लगता था कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे है या नहीं है। और कई बार सावधानी से मैं पैर रखता था और जो पूरी सूझबूझ के साथ जो चलने की कोशिश करता था कि ऐसा ना हो कि मैं झूम जाऊं या
या डोल जाऊं या कुछ और हो जाए और लोग जो है मुझे देखें और हंसें। और मैं ड्यूटी जब करता था उस समय तो 4th फ्लोर के ऊपर मेरा डिपार्टमेंट था, लिफ्ट से आना जाना होता था, लेकिन कई बार लिफ्ट जो नहीं होती थी तो हम पौड़ियों से चढ़ते थे, वो उतरते थे 4थी मंजिल तक। और 4थी मंजिल चढ़ते समय जो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब मैं डाउन आता था, नीचे को जो उतरता था, तब मुझे समझ नहीं लगती थी कि मेरा पैर पौड़ी के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। और उस समय मैं साइड की रेलिंग को पकड़ के धीरे धीरे नीचे उतरता था, जैसे कोई बूढ़ा या बीमार हो और रेलिंग को पकड़ के उतरता हो। और मैं चौकसी भी इस्तेमाल करता था कि कोई ये ना कहे कि आप बुढ़ों की तरह उतर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उस आत्मा के मसा के द्वारा जो उस दिन मैंने पाया था, उसके अभिषेक के द्वारा लंबा टाइम मेरा बॉडी जो ऐसी फील होती रही जैसे मैं बिल्कुल लाइट वेट हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ उन्हीं दिनों में परमेश्वर की कृपा से मुझे सुसमाचार के अवसर मिलने लगे। वो गवाही बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उन्हीं दिनों में विदिन फ्यू डेज मुझे सुसमाचार के जो वचन देने के, लोगों के सामने खड़ा होकर वचन बोलने के अवसर मिलने लगे और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मैं बताना चाहता हूँ कि उन दिनों जो सबसे पहला अवसर जो मुझे प्रचार करने का मिला था, वो यहाँ पीजे कैंपस के अंदर जो एक अभी चर्च है, जीवन ज्योति चर्च, वो तब बना नहीं था। उस जगह के ऊपर, खाली जगह के ऊपर जो प्रार्थनाएं की जाती थी, कई बार एक बार वहाँ फिल्म दिखाई गई दया सागर, और उससे पहले एक मीटिंग हुई और उसमें हम कुछ यूथ और कुछ और प्रिय बहन भाई जो जुड़े थे, और उसमें मुझे अवसर मिला सबसे पहला प्रचार करने का। और उसी स्थान के ऊपर परमेश्वर ने उसके बाद कुछ सालों बाद उसी स्थान के ऊपर चर्च की नींव रखी गई, और वही स्थान जो है आज परमेश्वर की कृपा से वो मसीह लोगों का एक स्मारक है, एक अच्छा चर्च वहाँ पे बना हुआ है। प्रभु के लोग जो है वहाँ पे आशीष और बरकत को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये 30 साल किस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, कि मैं नहीं, वही जानता है। और उसी की कृपा से, उसी की दया से, उसी के अनुग्रह से ये सब कुछ हुआ है। और इस समय के दौरान जो परमेश्वर ने मुझे अधिकाई से इस्तेमाल किया, अपने वचन के गहरे भेद परमेश्वर ने दिए और लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और हज़ारों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, और उनके जीवनों को छूने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और उनके जीवनों को नरक की आग से बचा के ऊपर लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन तमाम बातों के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे दानों वरदानों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में इस 30 सालों में इस्तेमाल किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और लगभग परमेश्वर ने 140 गीत, प्रभु के 140 भजन रिकॉर्ड करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, जो दुनिया भर के मसीही लोगों के अंदर जो हिंदी और पंजाबी और उर्दू बोलते समझते हैं, उनके बीच में ये सुने और गाए जाते हैं परमेश्वर की कृपा से। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक गीतों की ये पुस्तक जो तमजीद पुस्तक जो है, वो प्रभु ने मुझे छापने के लिए, हमारे गीतों की ये पुस्तक जो है, जिसमें वो गीत हैं जो मेरे द्वारा परमेश्वर ने लिखवाए, वो सारे गीत जो है इस पुस्तक में जो हमने कंपाइल करके डाले हैं। ये पुस्तक छपने के लिए प्रभु ने मदद किया, और लगभग 30 एल्बम्स जो है हमने जो इन दिनों में इन सालों के बीच में निकाली। में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और सैकड़ों लिखते मैगज़ीन, सहायक मैगज़ीन लंबा समय तक जो चला, लगभग
17 साल तक सहायक मैगज़ीन हमने चलाया। अभी हमने उसका रूप थोड़ा चेंज किया है, आने वाले समय में जो उसको और तरीके से हम चलाएंगे। परमेश्वर के वीडियो, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमसे करवाई, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से भर के उसने करवाई। और इसके बीच में परमेश्वर ने बहुत सारा आदर, मान, सम्मान भी अपने इस दास को दिलवाया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारी विपत्तियों और कष्ट और बहुत सारे तूफान जीवन में सामने आए, लेकिन परमेश्वर ने प्रत्येक तूफान को शांत कर दिया। परमेश्वर ने प्रत्येक जो रुकावट को दूर किया और आज के दिन तक अपनी कृपा, अपनी दया और अनुग्रह के अधीन हमें संभाल के वो चला रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस दौरान बहुत सारे प्रभु के दास दासियों ने, बहन भाइयों ने सेवकाई में सहयोग दिया और उन सब का मैं अधिकाई से धन्यवाद करता हूँ। आज भी बहुत सारे हमारे प्रिय बहन भाई हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो लगातार प्रभु में सब आगे बढ़ें और आशीष पाएँ और बरकत पाएँ। इन दिनों में जब मुझे समय मिला, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ अधिक समय मिलता है, मैंने बहुत सारे पुराने जो चर्च के फोटोग्राफ्स जो है वो देखे, किस तरह से मिनिस्ट्री शुरू हुई थी, सेवा शुरू हुई थी और किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से हमारे लोग आगे बढ़े और आज वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। और बहुत सारे उनके अंदर से नाश भी हुए, उनके लिए बड़ा दुख है और बड़ा उनके लिए जो हृदय जो है दुखी होता है कि कई लोग जो हैं उनमें से आगे नहीं बढ़ पाए। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ जो बीज जो है वो रास्ते पे गिरता है, उसको जानवर उठा के ले जाते हैं, कुछ पथरीली भूमि के ऊपर गिरता है, वो उगता है और साथ ही उसको जो वो खत्म हो जाता है, वो नाश हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारा जो पीछे जब मैं देखा उन फोटोग्राफ्स के द्वारा तो बहुत अच्छा लगा और उन फोटोज़ को मैंने अभी स्कैन भी किया है और आने वाले टाइम में मैं सहायक फेलोशिप चर्च जो हमारा फेसबुक है उसमें हम शेयर भी करेंगे किस तरह से मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने जो उठाया, शुरू किया, शुरू करवाया, आगे बढ़ाया और आज के दिन तक वो चला रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ बहुत से प्रभु के दास दासियाँ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं सहायक फेलोशिप चर्च के और बहुत सारे प्रभु के अच्छे दास दासियाँ हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुतों ने हमारे सहायक फेलोशिप चर्च के उस दर्शन को प्राप्त कर लिया है और उस दर्शन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। इन सब बातों का श्रेय, सब बातों का जो महिमा मैं अपने पिता परमेश्वर को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। मैं कभी नहीं सोचा था मैंने सेवक बनना है प्रभु का। चंडीगढ़ में मैं आया था जॉब के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मैं चंडीगढ़ में आया था और परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। मैंने चंडीगढ़ में 84 में आकर जॉब ज्वाइन की, लेकिन परमेश्वर की कृपा से शीघ्र ही 86 में प्रभु ने मुझे अपने लिए पकड़ लिया और मुझे अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाने लगा। और कुछ सालों बाद अर्थात 1990 में 17 अप्रैल से 90 को प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया, जबकि मैं कभी नहीं सोचा था इस बात के लिए। ये सारा परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है और उन्होंने ही ये सब कार्य किया। और आज सहायक फेलोशिप चर्च जो है एक रजिस्टर्ड चर्च परमेश्वर की कृपा से चल रहा है। इसके अंदर परमेश्वर ने सारी आशीषें, सारी बरकतें दी हैं और इसको अपनी कृपा से प्रभु चला रहे हैं, प्रभु अपने अनुग्रह से चला रहे हैं, उसकी कृपा है। और मैं
प्रार्थना करता हूँ आप सबके सामने कि आप लगातार हमारे लिए दुआ करते रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और ये जो गवाही है ये परमेश्वर पिता की कृपा है, उसका अनुग्रह है। और कहीं न कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की जो प्रार्थनाओं का असर है, क्योंकि मेरे परदादा जी जो हैं उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था 1910 से पहले, और उसके बाद मेरे दादाजी प्रभु में उसी तरह से चले, मेरे पिताजी प्रभु में उसी तरह से आगे बढ़े, और भी हमारे ख़ानदान के लोग जो आगे बढ़े उन्होंने प्रार्थना किया। और एक लेगेसी चलती है जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो परमेश्वर की बरकतें, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर ने शायद जो मेरे ऊपर भी कृपा की ताकि मैं उसकी जो दानों वरदानों को जो हमारी पीढ़ी में देना चाहता था उसको साथ लेके मैं आगे बढ़ने पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि ये अप्रैल का महीना हमेशा मेरे लिए खुशी लाता है। और क्योंकि इसी महीने में जो प्रभु ने मुझे 17 अप्रैल को चुना था और डबल आशीष दी थी, एक बेटे की आशीष भी। प्रभु आपको भी आशीष दे, बरकत दे। मेरी दुआ है कि आपके घराने में से भी प्रभु सेवकों के लिए, सेवकाई के लिए सेवकों को चुने और आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया।